अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यास्मीन आर्ट। तो आज है हमारी मेहंदी क्लासेस का डे 3। डे 1 एंड डे 2 की क्लासेस में हमने अच्छे से बेसिक एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक फ्लावर्स एंड थोड़े बहुत टाइप के हम रोज़ फ्लावर्स भी आज सीखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट फ्लावर। तो आपको सबसे पहले बनाना है एक अच्छे से लेयर वाला एंड डॉट वाला स्पाइरल कुछ इस तरह से। एंड फिर आपको इसके ऊपर बनाने हैं हम्स। जैसे मैंने आपको डे 1 की क्लासेस में बताए थे, आपको वैसे ही इसके ऊपर हम्स बनाने हैं। इसी टेक्निक से आपको बनाना है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपके हम्स बहुत ही अच्छे से बनेंगे स्पाइरल के ऊपर। ये देखिए सारे पार्टीशन को मैंने कवर कर लिया, मतलब सारे पार्टीशन में मैंने हम्स बना दिए हैं। ये देखिए आपको ऐसे बनाना है। एंड अब इसके ऊपर हम बनाएंगे पेटल्स। तो मैं ये हर्ट वाली पेटल्स बना रही हूँ इसके ऊपर। सबसे पहली पेटल हमने सेंटर में बनाई है एंड अब हम राइट में बनाएंगे। ये देखिए इधर राइट में हम एक और पेटल बनाएंगे सेम एंड फिर हम लेफ्ट में बनाएंगे। ये इसका फॉर्मूला है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट। आपको कुछ इसी तरीके से बनाना है, इसी फॉर्मूला से आपको बनाना है। बहुत ही अच्छी पत्तियाँ आपकी बनेगी, बहुत ही अच्छी पेटल्स बनेगी। आपको 5 से 6 तक ही आपको पेटल्स बनानी है। अगर आपकी पेटल्स 7 या 8 बनती है तो वो बिल्कुल गलत है, मतलब वो फ्लावर आपका अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको 5 से कम पेटल्स नहीं बनानी है एंड 6 से ज़्यादा आपको पेटल्स नहीं बनानी है। मैंने अब फ्लावर्स की पेटल्स में शेडिंग करी है, नीचे से आपको शेडिंग करनी है। ऊपर से भी हम शेडिंग कर सकते हैं, पर मैं नीचे से इसलिए करती हूँ बिकॉज़ मुझे नीचे से मैं जो करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है शेडिंग। ये देखिए मैंने नीचे से अच्छे से शेडिंग कर दी है। देखिए शेडिंग करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आप शेडिंग करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम कर रहे हैं बोल्डिंग। आपको कुछ इस तरह से बोल्ड करना है। अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो आप कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करके भी बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए आपको ऐसे ही बोल्ड करना है। बोल्ड करने से आपके फ्लावर में और फिनिशिंग आती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। ये देखिए एक एक पेटल्स को आपको अच्छे से बोल्ड करना है ऊपर से। ये देखिए मैंने पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्लावर की ओर। तो आपको नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए भी बनाना है स्पाइरल, अच्छा लेयर वाला एंड डॉट वाला। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपको जो स्पाइरल आप बनाओगे वो आपको लेयर एंड डॉट वाला ही बनाना है। स्पाइरल तो बिना डॉट वाले भी बनते हैं पर लेयर वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर अब आपको इसके ऊपर हम्स बनाने हैं। एंड अब आप सोचोगे कि मैंने टेक्निक से क्यों नहीं बनाए, क्योंकि अगर मैं बिना टेक्निक के भी बनाती हूँ तो मेरे से बहुत अच्छे बन जाते हैं, इसलिए मैं बिना टेक्निक के बनाती हूँ। अगर आपसे सही से हम्स नहीं बनते तो आप प्लीज़ टेक्निक का ही यूज़ करें। ये देखिए हमारा ये स्पाइरल विद हम्स कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर हम कुछ इस शेप की पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए सेंटर में बनाई, राइट में बनाई एंड फिर हम बनाएंगे लेफ्ट में एंड फिर राइट में एंड फिर लेफ्ट में। ये इसका फॉर्मूला है। देखो मेहंदी में भी फॉर्मूले होते हैं, याद ज़रूर रखना ये वाला। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको बना लेना है एंड अब इसमें हम करेंगे शेडिंग। देखिए कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है आपको। शेडिंग्स के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको शेडिंग करनी है नीचे से। शेडिंग अगर आप इसमें ऊपर से करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आप नीचे से ही करो शेडिंग। देखिए एक एक पेटल्स में अच्छे से शेडिंग करनी है, यूँ नहीं कि जल्दी जल्दी शेडिंग कर दी। ये देखिए सब में एक जैसे आपको शेडिंग करनी है। देखिए हर एक पेटल्स में शेडिंग कर रही हूँ मैं अच्छे से। शेडिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप शेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे, एक लाइन को ड्रॉ करना है एंड उसके ऊपर पेटल्स बनानी है एंड फिर उसमें शेडिंग करके देखनी है। ये देखिए सारी पेटल्स हमारी कंप्लीट हो गई है एंड फिर हम करेंगे बोल्ड। पेटल्स को हम बोल्ड करेंगे ऊपर से। ये देखिए बोल्ड करने से कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा हमारा फ्लावर लगता है। ये देखिए इतना प्यारा है। अब देखो मैंने आपको पूरा बोल्ड करके बता दिया है।
तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड फ्लावर की ओर, जो कि होने वाला है रोज़ फ्लावर। तो आपको क्या बनाना है, एक स्पाइरल बनाना है, पर ये थोड़ा-सा आपको गोल शेप में नहीं बनाना है, ये आपको थोड़ा-सा ओवल जो शेप होता है, आपको वैसे बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। देखिए हमारा स्पाइरल बन गया है ओवल शेप वाला। एंड फिर अब आपको इसके नीचे कुछ ऐसा यू शेप बनाना है थोड़ा ऐसे। एंड फिर इसके बीच में से आपको एक लाइन, थोड़ी सी कर्व लाइन ले जानी है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको कर्व लाइन ले जानी है। ये देखिए मैंने ऐसा बना दिया है अंदर का एलिमेंट। एंड फिर अब आपको इसके ऊपर कुछ इस तरह की पेटल्स बनानी है। ये देखिए पूरे फ्लावर में आपको ऐसे ही पेटल्स बनानी है एक के बाद एक। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना, रोज़ फ्लावर में अगर आपसे गलती से 6 पेटल्स बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि रोज़ फ्लावर में आप 5 ही पेटल्स बनाओ। बिकॉज़ जो आपका फ्लावर होता है रोज़ वाला, उसमें 5 पेटल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए मैं इसमें नीचे से शेडिंग कर रही हूँ। मैंने रोज़ फ्लावर में कुछ अलग तरह की शेडिंग करी है, आप देख सकते हो। ये देखिए मैंने आपको शेडिंग करके बता दिया है। एंड अब आपको करना है बोल्ड। आपको इस फ्लावर की पेटल्स को आपको बोल्ड करना है। आप जब भी फ्लावर को बोल्ड करते हो तो बोल्ड करने के बाद आपका फ्लावर इतना अच्छा दिखता है, तो प्लीज़ बोल्ड करना मत भूलना। एंड बोल्ड आप अच्छे से करो, जैसे मैंने आपको डे 1 की क्लासेस में जो बोल्ड लाइन आपको बताई थी मैंने, वैसे ही आपको ये पेटल्स भी बोल्ड करनी है कुछ इस तरह से। देखिए मैंने पूरा फ्लावर बोल्ड कर दिया है, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्लावर की ओर। तो आपको कुछ इस तरह से पंछी बनाने हैं, जो कि आप आपकी ड्राइंग्स में बनाते हो। फिर आपको इसके नीचे से भी कुछ कर्व लाइन सी बनानी है। ये देखिए हमारी 2 लीव्स बन गई है। अब आपको इसके ऊपर एक सर्कल की ऐसी थोड़ी सी कर्व लाइन आपको ले जानी है। और फिर अब आपको क्या करना है, पूरे इसको जो सर्कल है आपका, जो आपको सर्कल है, सर्कल वाली जो लाइन बनाई है आपको, उसके नीचे भी आप सर्कल ही फिल करोगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको करना है। एंड ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा हम बोल्ड कर देंगे। ये देखिए गाइज रोज़ फ्लावर में क्या होता है, अंदर का ही एलिमेंट्स अलग होता है एंड जो पेटल्स है वो तो सेम ही होती है। जो मैंने आपको ये फर्स्ट रोज़ फ्लावर में पेटल्स बनाई है, ऐसी ही कुछ पेटल्स बनेगी इसमें। ये देखिए 5 पेटल्स आपको बनानी है। 5 से अगर गलती से आपसे 6 बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बनानी तो 5 ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप 5 ही पेटल्स बनाओ। एंड फिर हम इसमें करेंगे नीचे से शेडिंग। देखिए मैं इन रोज़ फ्लावर जो है उनमें मैं कुछ अलग तरह से शेडिंग कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। पेटल्स की भी आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइन खींचना एंड उसके ऊपर पेटल्स बनाना, और उसमें आप शेडिंग भी कर सकते हो एंड पेटल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखिए मैंने पूरे फ्लावर में अच्छे से शेडिंग कर दी है। एंड अब इसको क्या करना है, हमें बोल्ड करना है। ये देखिए बोल्ड करना है आपको कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से आपको बोल्ड करना है। बोल्ड करने की भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि आप है ना, वो मैंने जो आपको गलती बताई थी डे 1 की क्लासेस में कि आपको ऐसा बोल्ड नहीं करना, आपको वैसा नहीं करना है। आपको जैसे मैंने बताया था कि बोल्ड लाइन को कैसे फिल करता है, आपको वैसे ही इसको बोल्ड करना है एक साथ। ये देखिए अब सेकंड फ्लावर है हमारा हिबिस्कस वाला, तो हमको कुछ वेवी लाइन जैसा बनाना है, पर हमें ज़्यादा डीप वेवी लाइन नहीं बनानी है, हमें नॉर्मल वेवी लाइन बनानी है। एंड इसके नीचे हमको कुछ इस तरह के पेटल्स बनानी है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको पेटल्स बनानी है। एंड इसके ऊपर हम थोड़ी छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ करेंगे। आपको लाइंस को ज़्यादा डार्क ड्रॉ नहीं करना है, बट आपको ऐसी ड्रॉ करनी है कि वो विजिबल होनी चाहिए। फिर आपको इसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स देने हैं एंड फिर हम करेंगे इसमें शेडिंग।
ये देखिए शेडिंग करनी है आपको इसमें, ऐसे ही मैं शेडिंग करूँगी। गाइस जब भी आप शेडिंग करो तो अगर आप ऊपर से शेडिंग कर रहे हो, जैसे कि हिबिस्कस वाले फ्लावर में मैं ऊपर से शेडिंग कर रही हूँ, तो आपको इसको पहले बोल्ड नहीं करना है। आपको पहले इसमें शेडिंग करनी है फिर बोल्ड करना है। अगर पहले आप बोल्ड कर दोगे तो फिर आप जब शेडिंग करोगे, जो बोल्ड की जो मेहंदी है जहाँ पर आप बोल्ड करते हो उसकी मेहंदी भी आपकी शेडिंग में आ जाती है, इसलिए आपको पहले बोल्ड नहीं करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। अगर रोज़ फ्लावर में गलती से आपसे पहले बोल्ड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको हिबिस्कस में पहले बोल्ड नहीं करना है, बिकॉज़ जो रोज़ फ्लावर है नॉर्मल वाले, उनमें तो हम नीचे से शेडिंग करते हैं तो इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, पर अगर हिबिस्कस वाला फ्लावर है तो प्लीज़ पहले बोल्ड मत करिए। ये देखिए मैंने तीनों पेटल्स में ये बना शेडिंग कर दी है। एंड हिबिस्कस वाले फ्लावर को आपको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, इसकी यही साइज़ है, आपको इसको ऐसा ही बनाना है। एंड फिर हम इसको बोल्ड करेंगे। ये देखिए ये मेरे सारे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सबको हर एक फ्लावर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।